A very good morning to everyone. I'm Navdeep welcoming you in the session of Daily Vocabulary Show. तो आज के इस vocabulary session में हम सीखने वाले हैं कुछ छोटे छोटे रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स जो हैं बेटा वो जो vocabulary है हमारी उसके सोल है, ठीक है। तो जो भी वर्ड आप देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसी एक छोटा सा कुछ कीवर्ड होता है जिसको अगर आप पकड़ना सीख लो, फिर आपने कोई भी वर्ड पढ़ा हुआ हो या ना पढ़ा हुआ हो, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, आप उस वर्ड का मीनिंग जरूर जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ सिखाता हूं रूट वर्ड्स के बारे में। तो अभी वोकैबुलरी के लिए हमारा जो सेटअप होना है अभी वो हो नहीं पाया है, तो तब तक के लिए हम डिजिटल बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर क्लासेस लेंगे। जिससे आपको थोड़ा थोड़ा कुछ भी वोकैबुलरी की जो क्लास है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हो नहीं रही है, तो हम फिलहाल के लिए उस टाइम को, उस स्लॉट को हम यहाँ पर डिजिटल बोर्ड या व्हाइट बोर्ड से आपको वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा वो सेटअप रेडी हो जाएगा वैसे ही हम आपको एक डिफरेंट तरीके से आपको द हिंदू एडिटोरियल शो और वोकैबुलरी का सेशन आपको मिलने लगेगा, जिसमें करंट अफेयर्स का भी शो मॉर्निंग में और वोकैबुलरी और एडिटोरियल का भी सेशन मिलने लगेगा। तो एक बार जल्दी से सेशन को आप शेयर कर दीजिए। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। वेलकम एवरीवन। सो एक बार जल्दी से आप सेशन को शेयर कर दीजिए सो दैट वी कैन बिगिन द सेशन। मैं 30 सेकेंड्स आप सभी का वेट करता हूं कि आप जल्दी से जस्ट ज्वाइन इन द सेशन। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स की। तो धीरे धीरे मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स दे दूंगा कि आपको रूट वर्ड्स हमें हेल्प करते हैं। बेसिकली कोई भी वर्ड आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, अगर आपने रूट वर्ड पढ़ा हुआ है तो उससे आपको ये क्लियर रहेगा कि ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या हो सकता है। प्रिडिक्टेबल बन जाती है आपकी वोकैबुलरी, ठीक है। आप जो वर्ड्स नहीं भी जानते होंगे उनके बारे में भी आप एटलीस्ट आप पूरा मीनिंग नहीं जान पाओगे, लेकिन आप 50-60% डिकोड कर लोगे, ठीक है। सो डिकोडिंग वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड्स। सो यहां पर फॉर एग्जांपल हमने एक रूट वर्ड लिया सोमना। तो सोमना रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? स्लीप। तो किसी भी वर्ड में आपको सोमना वर्ड मिलेगा, इट हैज टू डू समथिंग विद स्लीप, ठीक है। जैसे कि कुछ वर्ड्स हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है इनसोम्निया। पूरा वर्ड ये होता है इनसोम्नियज्म। जनरली हम इसको बस इंसोम्निया बोलते हैं, ठीक है। तो इज्म ISM या IASM का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो इनसोम्निया इन वर्ड किसी भी वर्ड में लग जाता है वो उसको उल्टा कर देता है, ठीक है। तो इनसोम्निया का मतलब क्या हो जाएगा? इनसोम्निया का मतलब लैक ऑफ स्लीप, अ पर्सन हु फील्स डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, ठीक है। जिसको सोने में दिक्कत हो उसको हम क्या बोलते हैं? इनसोम्निया। और उसके बाद एक वर्ड अगर हम और यहां पर लिखें, जैसे कि एक वर्ड है हमारे पास वर्ड है सोमनालॉकिज्म। वर्ड है सोमनालॉकिज्म। अब इसमें अगर आप देखो तो 2-3 वर्ड्स हैं। तो एक वर्ड तो सोमना हो गया, यहां पर अगर आप देखें तो एक वर्ड तो हमारा यहां पर सोमना हो गया, ठीक है। दूसरा वर्ड यहां पर अगर आप देखें तो एक वर्ड आ रहा है LOCQU। तो ये जो वर्ड है ये बना हुआ है लॉक्वा वर्ड से, LOCQUACIOUS, लोकैशियस वर्ड से आया हुआ है। तो यहां पर ये जो लॉक्वा वर्ड है, लॉक्वा कीवर्ड का मतलब क्या होता है? लॉक्वा रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? टॉकेटिव। लेकिन इस पर्टिकुलर वर्ड में इसका क्या सेंस होगा? टू स्पीक समथिंग, कुछ बोलना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ बोलने की, सोते हुए कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है। तो द डिसीज और डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन स्पीक्स व्हाइल स्लीपिंग, सोते हुए कुछ बोलता है, वी कॉल दैट वर्ड सोमनालॉकिज्म। तो यहां पर आपने ये वर्ड मान लेते हैं नहीं पढ़ा, लेकिन आपने सोमना वर्ड पढ़ा था, लॉक्वा वर्ड पढ़ा था। तो लोकैशियस वर्ड होता है, लोकैशियस का मतलब क्या होता है? टॉकेटिव। तो एक वर्ड आपने लोकैशियस भी सीखा। सो लोकैशियस वर्ड में भी कौन सा वर्ड आता है? LOCQUA। तो ये कीवर्ड है जिसका मतलब होता है वर्बोस, फुल ऑफ वर्ड्स, टॉकेटिव, टू स्पीक समथिंग, ठीक है। तो यहां पर सोमनालॉकिज्म, तो इज्म वर्ड जो है ये डिजीज या डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड। इस वर्ड में एक डिसऑर्डर की तरीके से काम कर रहा है। तो अ डिजीज और डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन स्पीक्स वाइल स्लीपिंग इज कॉल्ड सोमनालॉकिज्म। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आप एक बार इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट वी कैन बिगिन विथ सम मोर वर्ड्स। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ। चलिए कुछ और वर्ड्स लेते हैं हम यहां पर।
जैसे कि वर्ड हमारे पास दूसरा है वर्ड है हमारे पास सोमनैम्बुलिज्म। अब यहां पर वर्ड हमारा हो गया सोमनैम्बुलिज्म। अब मान लेते ये वर्ड आपके सामने आया, ये वर्ड आपने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन आपने सोमना वर्ड जरूर पढ़ा है। तो सोमना का मतलब क्या होता है? स्लीप, ये तो आपने पढ़ लिया। फिर वर्ड है एम्बू, AMBU, AMBU, एम्बू। तो यहां पर एक वर्ड जो एम्बू है, एम्बू का मतलब क्या होता है? एम्बू का मतलब होता है टू मूव समथिंग, ठीक है। एम्बू का मतलब मूवमेंट से है, ठीक है, मोशन से है। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस भी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से कहीं और तो मूव करती रहती है, इसलिए उसका नाम एम्बुलेंस है। तो एम्बू किसी भी वर्ड में आएगा, इट हैज टू डू समथिंग विद मूवमेंट। और फिर क्या है? इज्म। तो अ डिजीज और डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन क्या हो जाएगा? मूव्स वाइल, अ पर्सन मूव्स वाइल स्लीपिंग, सोते हुए चलना, ठीक है, सोते हुए चलना। दिस डिजीज और डिसऑर्डर इज कॉल्ड सोमनैम्बुलिज्म। अब यहां पर इज्म की जगह पर जैसे ही आप IST कर दोगे तो वहां पर वो डिजीज से बदल के क्या हो जाएगा? तो IST रूट वर्ड होता है। IST आपको किसी भी वर्ड के एंड में IST मिले, ICIAN मिले, ठीक है। तो ये दो रूट वर्ड्स याद रखें। इनका मतलब होता है पर्सन होगा, या फिर एक्सपर्ट ऑफ समथिंग भी हो सकता है, किसी चीज का एक्सपर्ट हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा वर्ड होता है हमारे पास साइंटिस्ट, एक्सपर्ट ऑफ साइंस, ठीक है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, एक्सपर्ट ऑफ न्यूक्लियर साइंस, ठीक है। या फिर हमारे पास वर्ड है फिजिशियन, फिजियोलॉजिकल बॉडी का एक्सपर्ट जो है उसको क्या बोलते हो? फिजिशियन बोलते हो, ठीक है। तो फिजिशियन वर्ड का मतलब क्या हुआ? अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल बॉडी, ठीक है। जो भी डॉक्टर्स होते हैं, तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे यहां पर जुड़ चुके हैं। लेट्स सी, तो समझ में आ रहा है ये जो रूट वर्ड्स हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया। तो ये कुछ छोटे छोटे रूट वर्ड्स होते हैं, धीरे धीरे मैं आपको कुछ रूट वर्ड्स और बताता रहूँगा, सो दैट आपको ये अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। तो रूट वर्ड की इंपॉर्टेंस ये है कि आपको ये जो वर्ड्स हैं, आप धीरे धीरे जब आप करने लगते हैं तो आपको छोटे छोटे वर्ड्स की आप लिस्ट बनाते रहिए और आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर होते रहेंगे। तो आज हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े? सोमना पढ़ा, लॉक्वा पढ़ा, ठीक है। कुछ वर्ड्स हमने यहाँ पर क्या लिखे? सोमना, लॉकिज्म, सोमनैम्बुलिज्म। इज्म अगर इसी वर्ड में सोमनैम्बुलिस्ट कर देंगे यहाँ पर तो वो इंसान हो जाएगा। A person who the person who moves while sleeping is called somnambulist, and the disease or disorder in which a person moves while sleeping is called somnambulism. उसके बाद हमने जो वर्ड पढ़ा वो कौन सा था? एम्बू वर्ड आपने पढ़ा। उसके बाद ईस्ट एंड ईशियन। तो कोई भी वर्ड जिसमें ईस्ट या ईशियन होगा तो दैट रूट वर्ड गिव्स यू द मीनिंग ऑफ द पर्सन और एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर वर्ड। जैसे कि साइंटिस्ट है, फिजिशियन है, ब्यूटिशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, मैजिशियन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास 11 बजे जिसमें हम एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। सो एक बार आप सभी मिलिए 11 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।